अस्सलाम वालेकुम। आज हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन में सेकंड मेथड साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन मेथड में एक्चुअली क्या होता है, ये एक ऐसी जेनेटिक रिकम्बिनेशन है जिसके अंदर डीएनए स्ट्रैंड का एक्सचेंज होता है और उनके दरमियान जो स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं वही आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो ऐसी रिकम्बिनेशन को हम कहते हैं जिसके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस इन्वॉल्व हो, ऐसी रिकम्बिनेशन को हम कहते हैं साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन। अब इसमें ऐसे होगा कि जो दो क्रोमोसोम्स आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर रहे हैं उनका वो सीक्वेंस पूरे का पूरा क्रोमोसोम एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे हमने देखा था होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की जो रिकम्बिनेशन होती है उसमें पूरे का पूरे सीक्वेंसेस दोनों क्रोमोसोम्स के सेम होते हैं या एक दूसरे से कम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो वहाँ पे वो केस था, लेकिन इस केस में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जो दो क्रोमोसोम्स के आपस में कम्प्लीमेंट्री होंगे और वही सीक्वेंसेस जो हैं वो आपस में एक्सचेंज भी होते हैं। तो वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जो होते हैं जिनके अंदर कुछ 100% नहीं लेकिन कुछ हद तक सर्टेन डिग्री ऑफ होमोलॉजी, किसी हद तक उनके दरमियान होमोलॉगस होने की डिग्री मौजूद होती है, होमोलॉगस होने की चांसेस मौजूद होता है कि 100% नहीं तो 70-80% जो है उनके सीक्वेंसेस किसी एक स्पेसिफिक जगह पे वो सेम होते हैं। तो वो लोकेशन या वो सीक्वेंसेस जो दो क्रोमोसोम्स के सेम होते हैं उसको हम कहते हैं अटैचमेंट साइट। अब क्या होता है कि इस सारे जो एक्सचेंज है जेनेटिक मटेरियल का थ्रू दिस मेथड, इसके अंदर एंजाइम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और इन एंजाइम्स को कहते हैं साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेजेस या SSRs। यही वजह है इनके इसमें एंजाइम्स का जो रोल है, इसी की वजह से इस मेथड को एंजाइमेटिक रिकम्बिनेशन भी कहा जाता है। तो बेसिक डिफरेंस इसका और जो लास्ट हमने डिस्कस किया था होमोलॉगस रिकम्बिनेशन, उसके दरमियान क्या है कि होमोलॉगस रिकम्बिनेशन में हमने देखा था कि जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके दरमियान जेनेटिक एक्सचेंज होता है और दो चूंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं तो इस वजह से उनके सारे सीक्वेंसेस सेम होंगे। लेकिन यहाँ पे नॉन होमोलॉगस वाला केस है कि कुछ सीक्वेंसेस कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे दो क्रोमोसोम्स के सीक्वेंसेस आपस में सेम होंगे, वो वही स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जो हैं वो एक दूसरे से बाइंड करेंगे, अटैच होंगे और सारा प्रोसीजर उन्हीं के ऊपर होगा। अदरवाइज बाकी सीक्वेंसेस उन दो क्रोमोसोम्स के सेम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को हम कहते हैं अटैचमेंट साइट, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि इस सारे प्रोसेस में एंजाइम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और इस एंजाइम्स को हम कहते हैं SSR या साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेजेस और इस सारी एक्टिविटी को इसी वजह से हम कहते हैं एंजाइमेटिक रिकम्बिनेशन। तो एंजाइमेटिक रिकम्बिनेशन के पॉइंट को थोड़ा फर्दर हम एक्सटेंड करते हैं। सबसे पहले जो एंजाइम्स के थ्रू ये रिकम्बिनेशन होता है इसकी डिस्कवरी हुई थी जो एक लैम्डा डीएनए होता है उसकी और ई कोलाई का डीएनए जो है ये आपस में जब एक्सचेंज कर रहे थे मुख्तलिफ जेनेटिक मटेरियल्स का, तो वहाँ पे ये देखा गया जो हमने एक स्पेसिफिक सीक्वेंस या अटैचमेंट साइट की बात की है कि दोनों जो सीक्वेंसेस थे कौन से, लैम्डा डीएनए जो कि वायरस है और दूसरा ई कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इस वायरस का जो जीनोम था उसके पास भी और बैक्टीरिया के जीनोम के पास भी जो ये वाला सीक्वेंस है ये मौजूद था दोनों के पास, ठीक है। ये इन दोनों के पास मौजूद था, इसी वजह से इसको हमने कहा अटैचमेंट साइट, ठीक है। तो ये अटैचमेंट साइट वहाँ पे मौजूद थी जो कि दोनों क्रोमोसोम्स जो कि वायरल क्रोमोसोम था और बैक्टीरियल क्रोमोसोम दोनों के पास मौजूद था। लेकिन इसके अलावा बाकी कुछ भी उन दोनों का जो है वो सेम नहीं था, होमोलॉगस नहीं था। तो क्या हुआ कि इस होमोलॉगस जो सीक्वेंसेस थे ये चूंकि दोनों के पास मौजूद थे तो उसकी वजह से उन दोनों के दरमियान बेस पेयरिंग हुई। किसके दरमियान, वायरल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल क्रोमोसोम के दरमियान इस सीक्वेंस की लोकेशन पे बेस पेयरिंग हुई। बेस पेयरिंग होने के बाद क्या होता है कि मुख्तलिफ एंजाइम्स जो हमने बात की थी SSRs की, SSRs एक पूरी फैमिली है या क्लास है पूरी एंजाइम्स की, उसके अंदर जो इंटीग्रेज एंजाइम है वो कैटालिटिक इनका नेचर होती है। तो उनकी कैटालिटिक नेचर की वजह से वहाँ पे एक आप कह सकते हैं एक जंक्शन सा बनता है, एक वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं हॉलीडे मॉडल।
तो इस हॉलीडे मॉडल को इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम ये रिकम्बिनेशन का टॉपिक कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम हॉलीडे मॉडल को जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी आपके लिए समझना इतना ही काफ़ी है कि हॉलीडे मॉडल या हॉलीडे जंक्शन जो होता है ये क्या है, ये एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होती है। ये वो स्ट्रक्चर होती है जो दो जीनोम के आपस में एक्सचेंज होते वक्त दरमियान में एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर सी बनती है। हम इसको आगे डिटेल से स्ट्रक्चर इसकी ड्रा करके डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से हम बात कर रहे थे कि जैसे ही वो जो दो जीनोम है, ठीक है, एक बैक्टीरियल जीनोम, उसका सीक्वेंस, उसी के कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो वायरस के अंदर मौजूद था, वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कम्प्लीमेंट्री हैं चूंकि, तो आपस में बेस पेयरिंग बनाते हैं। बेस पेयरिंग के बाद वहाँ पे एंटीग्रेज एंजाइम की वजह से हॉलीडे जंक्शन बनता है। जब हॉलीडे जंक्शन की रेजोल्यूशन होती है, मीन्स कि जब ये रिजॉल्व होता है, जब ये ओपन अप होता है, तो वहाँ से फिर इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन मीन्स वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं। तो इसके एट द एंड क्या होता है कि जो एक वायरल जीनोम था, ठीक है, यहाँ से मैं आपको इस तरीके से शो करती हूँ कि ये एक वायरल जीनोम था और दूसरी तरफ इसी का कम्प्लीमेंट्री बैक्टीरियल जीनोम था। ठीक है, सॉरी, दूसरी तरफ इसी का कम्प्लीमेंट्री बैक्टीरियल जीनोम था यहाँ पे। ठीक है, ये बैक्टीरियल जीनोम है। तो जब आपस में इस बैक्टीरियल जीनोम ने वायरल जीनोम ने बैक्टीरियल जीनोम के अंदर इंटीग्रेट करना है, वहाँ पे खुद को एडजस्ट करना है, तो ये किसके थ्रू होता है, एंजाइमेटिक रिकम्बिनेशन के थ्रू होता है। तो एट द एंड जब वो हॉलीडे जंक्शन वगैरह बन जाता है और बनने के बाद फिर वो रिजॉल्व होता है, मतलब ओपन अप होता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो वायरल जीनोम है वो इंटीग्रेट हो चुका होगा इनटू बैक्टीरियल जीनोम। ये आपको कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा जब हम हॉलीडे जंक्शन वगैरह या हॉलीडे मॉडल को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जब एक कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस एक एंजाइमेटिक रिकम्बिनेशन या साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन का, तो ये आपको 3 तरह के रिजल्ट दे सकता है। अगर इंजर्शन हो, ठीक है, इंजर्शन मीन्स यहाँ पे अगर आप देखें ये एक जीनोम है, ये वाला जो पिंक या थोड़ा रेडिश सा शो किया हुआ है, ये एक जीनोम है और इसके साथ ये दूसरा जीनोम है। तो जीनोम जो पिंक कलर का है ये इंसर्ट हो रहा है इनटू दैट ब्लू वन। ठीक है, तो इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे एंड पे अगर आप देखें जो पिंक था वो ए और बी जीनोम थे, जीन्स थे उसके अंदर, जबकि एक्स एंड वाई जो थे वो दूसरे क्रोमोसोम के थे। तो एट द एंड आप देखें एक्स ए बी वाई, दरमान में यहाँ पे जो पोर्शन है इसके अंदर वो जो सेकंड जीनोम था वो इंसर्ट हो चुका है। तो साइट स्पेसिफिक लोकेशन जो रिकम्बिनेशन है इसकी वजह से इंसर्जन भी हो सकती है। इसके अलावा डिलीशन हो सकती है। डिलीशन इस तरह से कि ये एक सीक्वेंस था, ये इंसर्जन का अपोजिट है। ये एक सीक्वेंस था जिसके अंदर एक्स ए बी और वाई ये जीन्स मौजूद थे, इसमें से ये जो पोर्शन है ये यहाँ से हट चुका है, ठीक है, यहाँ से रिमूव हुआ है और रिमूव होने के बाद ये किसी दूसरे जीनोम के साथ अटैच हो चुका है, वहाँ पे इसने जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैरी किया है। तो इस जीनोम के अंदर अब ए और बी वाले जो जीन्स थे वो रिमूव हो चुके हैं और सिर्फ एक्स और वाई वाले आप हमारे पास एट द एंड बचे हुए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन से किसी भी जीनोम के अंदर मुख्तलिफ जीन्स की डिलीशन भी हो सकती है। एट द एंड थर्ड इन्वर्जन इस तरह से है कि उसका सीक्वेंस जो है वो इन्वर्ट हो जाए, जो उसकी बेस पेयर्स है वो आपस में इन्वर्ट हो जाए। तो इसमें कोई एक्सचेंज एज सच नहीं होता, सिर्फ कम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है वो आपस में इन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस स्लाइड में हमने क्या स्टडी किया कि मुख्तलिफ जो आउटकम्स हैं किसी भी जेनेटिक रिकम्बिनेशन के, स्पेसिफिकली साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन के। अब हम देखते हैं कुछ टाइप्स हैं इसकी, जो हम साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन की, कंजर्वेटिव साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन और ट्रांसपोजिशनल साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन। कंजर्वेटिव जो जनरली हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि सर्टन होमोलॉजी होती है, ठीक है, तो वो होमोलॉजी या सिमिलैरिटी जो होती है दो जीनोम के कुछ सीक्वेंसेस की, वो आपस में अटैचमेंट का सोर्स बनती है और अटैचमेंट के बाद वहाँ पे मुख्तलिफ एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं। और एंजाइम्स अपना रोल कैसे प्ले करते हैं, रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि उसको एक जीनोम के अंदर मुख्तलिफ सीक्वेंसेस को रिमूव करना और उनको दूसरे जीनोम के अंदर इंसर्ट करना या लाइगेशन का काम करना। ठीक है, तो इसमें जो एक बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम जैसे जो रिस्ट्रिक्शन और लाइगेशन का काम करते हैं उनका हमने पहले भी जिक्र कर चुके हैं, जो कि हैं इंटीग्रेजेस एंजाइम्स। तो ये क्या है, कंजर्वेटिव साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन।
सेकंड वन है ट्रांसपोजिशनल साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन। तो होता इसमें भी प्रोसेस वही है, मींस कि वही रिस्ट्रिक्शन होती है, वही रिकम्बिनेशन होती है, और वही आगे जो लाइगेशन की हमने बात की वही होता है सब कुछ। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें जो जीनोम या जो सीक्वेंसेस ऐड होते हैं या इंटीग्रेट होते हैं इनटू होस्ट या इनटू बिगर मदर जीनोम, वो क्या होते हैं, मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मोबाइल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनको हम दूसरा नाम देते हैं जंपिंग जीन्स या ट्रांसपोजॉन्स। तो ट्रांसपोजॉन्स इंशाल्लाह हमारा आगे टॉपिक आने वाला है, तो बल्कि कमिंग वेरी नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ट्रांसपोजॉन्स पे होगा। तो फ़र्क इसका मतलब ट्रांसपोजिशनल साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन का और कंजर्वेटिव रिकम्बिनेशन का सिर्फ यही है कि कंजर्वेटिव रिकम्बिनेशन में जो है फिक्स्ड डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, जबकि ट्रांसपोजिशन में ट्रांसपोजॉन्स या मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह से हो सकता है, डायरेक्टली डीएनए भी इंसर्ट हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है। जैसे आरएनए वायरसेस की हम बात करते हैं, तो आरएनए वायरसेस जो हैं ये जब उसके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं किसी भी होस्ट के अंदर, ये आरएनए के जो सीक्वेंसेस होते हैं वो इंटीग्रेट होते हैं, तो इनको हम कहते हैं रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स। अगर डीएनए के सीक्वेंसेस इंटीग्रेट हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोजॉन्स। यहाँ पे अगर आप देखें स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू दोनों प्रोसेसेस मतलब जो ट्रांसपोजॉन्स हैं और रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स दोनों को शो किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें ये ट्रांसपोजॉन्स के बारे में कैसे बता रहे हैं कि ये ट्रांसपोजॉन है, और ये जो ब्लूइश येलोइश ऑरेंज सा जो शो किया हुआ है, और ये ब्लू जो बैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वो डोनर डीएनए है या होस्ट का जिसके अंदर ये ट्रांसपोजॉन्स मौजूद हैं। अब यहाँ से ये ट्रांसपोजॉन की कटिंग होगी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू। ठीक है, कट होने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें ये सिर्फ अब ट्रांसपोजॉन का वो एक फ्रेगमेंट है या सेक्शन वही मौजूद है, और ये जाके उस टारगेट डीएनए के अंदर ट्रांसफ़र इंसर्ट हो रहा है, वहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है, और एक रिकम्बिनेशन मतलब एक नया कम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको इंसर्ट करने में किसका रोल है, जो वहाँ पे लाइगेज एंजाइम है। तो ये तो सिंपल है, बेसिक सी चीज़ें हम शुरू से ये देखते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें आ जाता है इन्वर्जन आ जाती है, वो है रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स की। तो रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये क्या है डीएनए। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस, उसमें से जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो बनता है आरएनए। ठीक है, आरएनए बन गया। अब आरएनए जो है वो उसकी होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मीन्स कि वो दोबारा से डीएनए में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हमने देखा था जो एक डीएनए इंटरमीडिएट बना था वो डायरेक्टली बन गया था, लेकिन यहाँ पे जो रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स होते हैं उनके दरमियान अंदर क्या होता है कि उसकी दरमियान में एक आरएनए का इंटरमीडिएट शामिल होता है, और उससे वो दोबारा से जब डीएनए बनता है तो देन अगेन जस्ट लाइक द फर्स्ट मेथड वो दोबारा से उस टारगेट जो डीएनए है उसके अंदर वो सीक्वेंसेस इंसर्ट हो जाते हैं। लाइगेज एंजाइम वहाँ पे उनको एक ग्लू की तरह स्टिक कर देते हैं, और एट द एंड we have this recombined and new sequences of DNA। ठीक है, तो ये है आज हमने जो डिस्कस किया साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन, जिसको हम एंजाइमेटिक रिकम्बिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्पेसिफिक साइट का ही जो एक्सचेंज है वो होता है, इसके अलावा बाकी कोई जितने सीक्वेंसेस हैं वो दो क्रोमोसोम्स के वो आपस में एक्सचेंज नहीं होते। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसमें जो मोबाइल जीन्स हैं या ट्रांसपोजॉन्स हैं उसके थ्रू जो ट्रांसपोजिशनल एलिमेंट्स के थ्रू जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है उसकी तरफ हम जाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।